प्रणाम आचार्य जी। मैं पिछले 3 माह से आपके वीडियो देख रहा हूँ और इन दिनों में मैंने वह दृष्टि पाई है जो इन विषयों पर सैकड़ों पुस्तकें पढ़ने और सैकड़ों वीडियो देखने के बाद भी नहीं मिल सकी। और पिछले 9 दिनों में मैंने प्रत्यक्ष आपसे जो सीखा उसका वर्णन केवल ऐसे कर सकता हूँ कि आपने हम सबको अपनी बातों से मौन सिखाया और हमारे प्रश्नों के उत्तरों के द्वारा आपने हमें प्रश्न और उत्तरों के परे जाने का मार्ग दिखाया। मैंने एक अद्भुत बात इन 9 दिनों में अनुभव की है कि जब आप बोलते हैं तब आप असल में मौन होते हैं, और जब आप हमें शांत होने के लिए, ठहर जाने के लिए कहते हैं, तब वह सन्नाटा ही आपकी बातें हमें समझाता है। यह भी महसूस किया है कि जब आप किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं तब जैसे आप जो शब्द उस क्षण बोल रहे होते हैं वह ज्ञान भी उसी क्षण एकदम ताजा ताजा नया नवीन निर्मित हो रहा होता है, और जैसे वह वाणी हमारे ही अंदर से निकल रही हो और सिर्फ हमारे लिए ही हो। आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतने प्यार से हमें सब कुछ सिखाया, इतना आनंद दिया, अनुभव दिए, ज्ञान दिया, प्रेम दिया। आशा करता हूँ कि परमात्मा साधना के अगले पड़ाव पर आपसे कुछ और सीखने का भी मौका दे। चरणोन्नन स्वीकार करें गुरुदेव। ओम। प्रणाम आपको। गुरु प्रेम और गुरु भक्ति इसी तरीके से दिखाई देती है और इसी तरीके से समझ आती है। हकीकत में जब तुम्हारे को शब्द मिल रहे होते हैं तो तुम्हें शब्द मिल रहे होते हैं, ऐसा भी हमारा भ्रम है। परमात्मा ही बह के तुम्हारे हृदय में आ रहा होता है और सभी प्रश्न गिर जाते हैं अगर तुम मौन को समझ गए। सभी प्रश्न मौन तक पहुंचने के हैं, सभी उत्तर व्यर्थ हैं। मौन ही सत्य है, मौन ही सुंदर है, मौन ही प्रतिपल एकदम नए जीवन की तरह हर हर क्षण वो नया है। मौन ही है सब कुछ, और उस मौन में ही जो है चीजें घटित हो रही हैं। एक शब्द है, हम एक देवता को लेकर एक शब्द बोलते हैं, त्रिकाल, तीनों लोकों का स्वामी। जिस तरीके से तुमने अपने को अभिव्यक्त करा वो वही चीज है त्रिकाल। त्रिकाल का मतलब है गहरा मौन, गहरा प्रेम, निस्वार्थ मौन, निस्वार्थ प्रेम और निस्वार्थ एक गहरी समझ। ये तीनों जहां मिल जाती है। मौन जिसमें वो परम समझ का जन्म होता है, उस परम समझ को बांटने के लिए, जिसमें अभिव्यक्ति करने के लिए वो महाप्रेम का जन्म होता है। ये तीनों चीज एक ही चीज से जुड़ी हुई हैं। इसे ही कहते हैं त्रिकाल। शिव का अर्थ क्या होता है? जो प्रेम पूर्ण है, जो ज्ञान पूर्ण है, जो सदा मौन है, जिसने कभी कोई शब्द नहीं कहा। यही गुरु होता है। और जो तुम्हें घटित हुआ उसके लिए तुम्हारा भी धन्यवाद, क्योंकि गुरु किसी को पहुंचा दे ये सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। शिष्य की श्रद्धा, शिष्य की लगन, शिष्य के अंदर वो प्यास भी होनी चाहिए। रेत को रख दो सूरज के आगे तो सूरज उसमें आग नहीं पैदा कर सकता, चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। मगर बारूद को रख दो उसके आगे तो आग भभक उठ जाती है, सब कुछ जल जाता है एकदम से। शिष्य के अंदर अगर वो प्यास हो और वो गुरु के साथ एक बार जुड़ जाए तो वो सभी चीजें घटित हो जाती हैं जिसके बारे में कल्पना नहीं करी जा सकती। शास्त्रों में कुछ नहीं रखा, समझना। शास्त्रों में कुछ भी नहीं रखा, ग्रंथों में कुछ भी नहीं रखा। ये शास्त्र, ये ग्रंथ जब काम आते हैं जब तुम पूरी तरह से जाग जाते हो, जब तुम्हें परम घटना घटती है, जब तुम परम घटना में चीजों को देखते हो, तब तुम्हें कृष्ण की गीता समझ आती है, तब तुम्हें बुद्ध के ज्ञान के बारे में पता लगता है। उससे पहले कुछ भी नहीं पता लगता। तो जो तुम्हें घटित हुआ उसी में ठहरो, उसी में रुको, वहीं पर सब कुछ है, उस मौन में ही सब कुछ है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो।
बहुत बहुत प्रेम तुम्हें।